अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजे डिजिटल टेक। मैं हूं आपका फ्रेंड शाहजहां खान। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनके नेम क्या थे। मैंने जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन करवाई थी और मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि किस तरह से हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिनके बारे में एक इंट्रोडक्शन मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। तो उन सॉफ्टवेयर्स को हम किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम उनसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उनको किस तरह से अपने काम में ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जिनकी हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन हो चुकी है। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फोल्डर लॉकर को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके उसमें गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे ANVI फोल्डर लॉकर। इसको टाइप करने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमने इस पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप पे जो भी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमने उस पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। तो हमने इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसीलिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपके कंप्यूटर में आप इसको चला सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपने कंप्यूटर में इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अब मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एग्जांपल के लिए हम उस पर कोई भी पासवर्ड लगाएंगे। तो आप प्राइवेट के नाम से मैंने ये फोल्डर क्रिएट कर दिया है। इस टाइम आप देख सकते हो इस पर कोई लॉक नहीं है। अब मैंने इस पे लॉक लगाना है तो उसके लिए मैंने क्या करना है, फोल्डर लॉकर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे ये हमारे पास कह रहा है सेट द मास्टर पासवर्ड। अब जो मास्टर पासवर्ड आप रखना चाहते हो, जो भी आप रखना चाहो आप इस पे रख सकते हो। तो कोई आप पासवर्ड आप ऐसा पासवर्ड रखें जो आपको याद भी हो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। तो इस तरह से हम यहाँ पे अब पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मास्टर पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल आपने ज़रूर देना है। जो भी ईमेल हो या जीमेल हो, जो रिकवरी के लिए बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये रिकवरी के लिए आपके जीमेल को आप यूज़ करके इसको रिकवर कर सकते हो। ये तमाम को प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसको आपने ओके कर लेना है। अब ओके करने के बाद ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ऊपर नज़र आएगा ऐड का। तो अगर आपने कोई भी फोल्डर ऐड करना हो जिस पे आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना वो फोल्डर सेलेक्ट कर ले जिस पे आप पासवर्ड लगाना चाहते हो, लॉक लगाना चाहते हो। हमने प्राइवेट के नाम से जो फोल्डर बनाया था हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा हाइड एंड लॉक का। तो इस पे क्लिक करके हमने सबसे लास्ट में जो आ रहा है पासवर्ड हमने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, कस्टमाइज पासवर्ड। अब अगर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो आपने मास्टर पासवर्ड रखा है आप वो भी रख सकते हो। अगर आप कस्टम पासवर्ड करते हो तो आप यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देते हैं। जो पासवर्ड हमने मास्टर पासवर्ड सेट किया है उसी पे हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। तो ओके करने के बाद मेरे पास जो मेरा पासवर्ड जो फोल्डर है उस पर लॉक लग चुका है। तो उसको एक दफ़ा हम ऑन करके देखते हैं। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मुझसे ये पासवर्ड मांग रहा है। अगर मैं इसको पासवर्ड नहीं देता तो मैं इस फोल्डर को कभी भी ओपन नहीं कर पाऊँगा। जो पासवर्ड मैंने सेट किया था मैं इस पर पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करता हूँ आप देख सकते हो मेरा जो भी पासवर्ड है वो फोल्डर ऑन हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि आपका ये फोल्डर जो है वो बंद करने के बाद दोबारा से उसी जगह पर पासवर्ड मांगे ऑन करने के लिए, तो आपने इसको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। अगर आप इसको बैक कर दोगे तो इस पे पासवर्ड नहीं काम नहीं करेगा, ये वैसे ही ऑन ऑफ होगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये दोबारा से बंद हो तो आपने इसको यहाँ से क्लोज़ करना है। जैसे हम ये टाइप करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शन दे देता है ओके का। तो ओके करने के बाद हमारा पासवर्ड लग चुका है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी फोल्डर को इजीली इस फोल्डर के थ्रू हम लॉक लगा सकते हैं, फोल्डर लॉकर का यूज़ करके। सेकंड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर है वो है WPS। हम उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे। हम यहाँ इसको डाउनलोड करने के लिए हम किसी भी ब्राउज़र में आके उसके लिए हम गूगल को ऑन करेंगे। यहाँ पे आके हमने WPS सॉफ्टवेयर
ऑफिस टाइप कर लेना है। WPS ऑफिस टाइप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करने के बाद दोबारा से हमने फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आएगा फ्री डाउनलोड का, तो हम इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। अगर आप करना चाहो तो आप इस तरह से इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इंस्टॉल है तो मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन शो हो रहा है। आप इसको ओपन करना चाहो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई सा भी फोल्डर जो आप MS वर्ड में हो और वो एक्सपायर हो चुका हो तो आप उसको यहाँ से क्रैक करके यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से वर्ड का कोई भी फोल्डर हो या एक्सेल का हो या पावर पॉइंट का हो या अगर PDF का हो तो आप यहाँ से कोई भी आपका ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक्सपायर हो चुका है जिसकी लाइसेंस ख़त्म हो चुकी है आप यहाँ से उसको क्रैक करके इजीली यूज़ कर सकते हो। आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी भी फोल्डर को इजीली क्रैक कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो सॉफ्टवेयर हमारे पास है वो है ओपरा ब्राउज़र। अब ओपरा ब्राउज़र के लिए हमने दोबारा से वही सेम प्रोसेस करना है। हमने किसी भी ब्राउज़र में आके गूगल को ऑन करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है ओपरा विद VPN के बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो सबसे टॉप में जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्राउज़र विद VPN, हमने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ब्राउज़र विद VPN पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहो तो आप सबसे पहले इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल का वही सेम प्रोसेस है। आपने इसको इंस्टॉल करके अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपने इसको डबल क्लिक कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ओपरा ब्राउज़र है वो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे हो VPN का। अगर ये ऑप्शन आपका इधर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये कि VPN आपका ऑन है, एनेबल है। अब इस वक्त ये ऑफलाइन है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो VPN है वो ऑनलाइन हो जाए तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हो ये अनप्रोटेक्टेड है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूं तो इसको ऑन करने के बाद ये प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब मैं जो भी चीज़ यहाँ पे मैं सर्च करना चाहूँ, जो सॉफ्टवेयर सर्च करना चाहूँ तो मेरे IP एड्रेस को कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा या मेरे किसी भी डाटा को कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे VPN शो नहीं हो रहा, जैसे मेरे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में VPN शो हो रहा है, अगर आपका नहीं होता तो आपने यहाँ पे मेन्यू में क्लिक कर देना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सेटिंग का। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है प्राइवेसी का, अब प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो हमने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे हम इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे आप आते जाओगे तो यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आएगा, आपने इसको भी क्लिक कर लेना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है VPN का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर VPN जो मेरे पास ऑलरेडी एनेबल है। अगर ये आपके पास एनेबल शो नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको VPN शो नहीं हो रहा तो आपने यहाँ से इसको एनेबल कर लेना है। अब मैंने डिसेबल कर दिया है तो वहाँ से VPN जो ऑप्शन नज़र आता वो ऑफ हो गया है, लेकिन इसको एनेबल करने के बाद दोबारा से मेरा जो VPN का ऑप्शन है वो वहाँ पर ऑन हो चुका है। अब मैं वहाँ से VPN को इजीली यूज़ कर सकता हूँ। इस VPN का फ़ायदा ये है कि मेरे किसी भी डेटा को, किसी भी IP को मैं जो भी यहाँ पे सर्च करूँ कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। अब VPN मेरे पास ऑन है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोटेक्टेड है, तो मैं इस पे कुछ भी सर्च करना चाहूँ तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।